फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। कोई एक स्टूडेंट है, उसकी फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के अंदर और सेकंड टर्म एग्जाम्स के अंदर परफॉर्मेंस दी हुई है। कैसे दी हुई है? देखिए, ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और फर्स्ट टर्म के ये मार्क्स लिखे हुए हैं और ये सेकंड टर्म के मार्क्स लिखे हुए हैं। यानी कि एक ही सब्जेक्ट के फर्स्ट टर्म में 67 आए और सेकंड टर्म में 70 आए। इस तरह से हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का डेटा दिया हुआ है। अब हमको इसको डबल बार ग्राफ के ऊपर दिखाना है। देखिए फ्रेंड, डबल बार ग्राफ बनता ही तब है जब एक ही चीज़ की आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हों। जैसे सब्जेक्ट एक है लेकिन उसकी दो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, तो हम इन दोनों के अलग अलग बार बनाएंगे एक दूसरे के साथ चिपका करके। तो ये होता है डबल बार ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस ग्राफ पेपर को मैंने एक्स एक्सिस इसके ऊपर ड्रॉ कर दी है और वाई एक्सिस मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दी है। एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रेंड्स हमेशा वो वैल्यूज़ ली जाती हैं जो हमेशा फिक्स होती हैं। जैसे कि सब्जेक्ट की नेम है, यहाँ इंग्लिश तो हमेशा इंग्लिश ही रहेगी, हिंदी हमेशा हिंदी रहेगी। अब चाहे वो ये बच्चा पढ़ रहा हो चाहे कोई और पढ़ रहा हो, इसीलिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट्स लिख लिए। अब यहाँ पर है मार्क्स हमारे, कि इंग्लिश में उसके फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स आएंगे वो इतने हैं, सेकंड टर्म में हमारे 70 आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले रूल ये होता है बार ग्राफ का कि जो पहला यूनिट होता है उसको तो हमें फ्री छोड़ना होता है, हम सीधा जीरो से शुरू नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इससे भी पहले मैं आपको बताऊं कि हमें इसका यहाँ स्केल दिखाना होता है साइड में। स्केल का मतलब ये होता है कि ये जो आप मार्क्स दिखा रहे हो 67, ये किस तरह से दिखा रहे हो। ये मैं इस तरह से दिखाऊंगा, ये जो मेरा एक बॉक्स है, ये जो मेरा एक बॉक्स है, इसको मैंने मान लिया है 10 मार्क्स के बराबर। नेक्स्ट जो बॉक्स होगा वो 20 मार्क्स, फिर नेक्स्ट जो है इसमें 10 ऐड हो गए 30, फिर नेक्स्ट में 10 ऐड हो गए 40। तो मैं इस तरह से बढ़ता हुआ हर एक बॉक्स में 10 ऐड करता हुआ ऊपर चलूँगा। तो हमें यहाँ साइड में लिखना होता है कि मैंने ये स्केल लिया है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्केल लिख दिया कि एक बॉक्स बराबर है 10 मार्क्स। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर यह भी दिखाना होगा कि मैं जो दो अलग अलग बार्स बनाऊंगा, एक फर्स्ट टर्म का और एक सेकंड टर्म का, वो मैं किस तरह से दिखाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा। देखिए, फर्स्ट टर्म का जो है वो मैं, ये जो बॉक्स है ना, आधा इतना ही ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम था। अगर आपका ग्राफ पेपर लंबा हो तो आप एक बॉक्स को एक टर्म जितना मान सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने ये जो आधा बॉक्स है, देखिए ये जो बॉक्स होता है इसके अंदर भी एक डिवाइडिंग लाइन होती है जो पूरे पूरे आधे में होती है। तो एक आधा बॉक्स मैंने जो है वो एक बार के लिए मान लिया है। और अगर मैं उसको शेडेड कर दूं तो मैं बोलता हूं कि ये फर्स्ट टर्म का होगा, कि शेडेड वाले बार को आप फर्स्ट टर्म का मानिए और बिना शेडेड वाले को आप सेकंड टर्म का मानिए। इस तरह से हमें एग्जामिनर को बताना होता है। तो देखिए, अब बार ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हम आ जाते हैं। इंग्लिश में हमारा जो फर्स्ट टर्म का है, फर्स्ट टर्म का ही पहले बार बनाएंगे, वो है 67। अब 67 इस लाइन के ऊपर वैल्यू देखिए, 60 और 70 के बीच में अगर आप ग्राफ पेपर को ध्यान से देखोगे ना तो 10 लाइन्स होती हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी। तो 60 के बाद हमें, और हर एक लाइन जो है ये हमारी 10 मार्क्स को बता रही है। तो देखिए, 60 के बाद मैं 7 लाइन्स काउंट कर लूँगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 मेरा यहाँ आ रहा है। मैं क्या करूँगा, ये वाला जो आधा है यूनिट, यहाँ तक इसको कवर करूँगा, पूरा नहीं करना, क्योंकि मुझे ये वाला बार जो है मैंने बता रखा है कि मैं आधा ही यूनिट जितना बनाता हूँ। तो बस इसको नीचे अब वाई एक्सिस पर हम ज्वाइन कर देंगे। ये लाइंस फ्रेंड्स आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मुझसे यहाँ थोड़ा सा गलत बन गया है। ये मुझे सेकंड हाफ, जो मुझे सेकंड टर्म का बनाना था ना बार, ये मैंने वहाँ बना दिया है। तो कोई बात नहीं, पहले मैं इसी को करेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड टर्म का है मेरे 70 मार्क्स, तो 67 तो मैंने यहाँ दिखाए हैं, मैं 3 और इसके ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ।
और इसको यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और अब हम कर देंगे फर्स्ट टर्म का है 67, तो 67 यहाँ था, तो मैं यहाँ से अब इसको नीचे ड्रॉ कर दूंगा एक्स एक्सिस तक। और ये जो मार्क है बीच में लाइन ये जो आ गई, ये पेंसिल से क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे तो इसको हम इरेज कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म का मैंने यहाँ बोला है कि शेडेड में दिखाऊंगा, तो इसको हम शेडेड कर देंगे यहाँ। यानी कि ये तो है मेरे फर्स्ट टर्म के मार्क्स 67 और ये है मेरे सेकंड टर्म के मार्क्स 70 इंग्लिश सब्जेक्ट में। अब देखिए हिंदी में हम दिखाएंगे, बीच में हमें 1 यूनिट का गैप छोड़ना है फ्रेंड, 1 यूनिट का यानी कि आधे यूनिट का, क्योंकि मैंने आधे यूनिट जितना ही हर एक बार माना हुआ है, तो आधे यूनिट का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद हिंदी में फर्स्ट टर्म में है मेरे 72 मार्क्स, तो देखिए 72 मुझे मिलेगा 70 से यहाँ 2 लाइन ऊपर, इस तरह से मैं, और ये आधे यूनिट जितना इसका टॉप ऐसे मिला लूँगा और फिर इसको नीचे ज्वाइन कर दूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर। फ्रेंड्स, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें काफ़ी केयरफुल रहना होता है कि हमसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जो करेक्ट ना हो, नहीं तो फिर जो है हमको ग्राफ पेपर पूरा का पूरा दोबारा बनाना पड़ सकता है, और हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको अलग से दूसरा ग्राफ पेपर ना भी मिले। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो इसलिए मैं इसको पहले से ही शेडिड कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म में हिंदी में है मेरे 72, मैंने यहाँ ऊपर लिख भी दिए, और सेकंड टर्म में है मेरे 65। तो देखिए मुझे इसके साथ ही चिपका के बनाना है, ये मेरा 60 का पॉइंट है और अगली यूनिट का हाफ यानी 65, तो मैं इसको यहाँ से टॉप को इस तरह से मिला देता हूँ और नीचे एक्स एक्सिस पर इसको ज्वाइन करा दूंगा। ये मेरा बन गया है सेकंड टर्म का बार, और इसकी वैल्यू है मेरी कितनी 65। ये मार्क्स मैंने ऊपर इनके जानबूझकर लिखे हैं ताकि एग्जामिनर को इजी रहे आपका ग्राफ पेपर पढ़ना। उसके बाद देखिए हमारे पास हिंदी का भी हो गया, मैथ का है 88 मार्क्स हैं फर्स्ट टर्म में। तो देखिए पहले की तरह हम 1 यूनिट इन दोनों के बीच में गैप छोड़ेंगे और उसके बाद 88 पर मार्क करेंगे। देखिए ये है मेरा 88, और 88 के बाद में 8 अंदर वाली लाइंस काउंट करूंगा, क्योंकि हर एक बॉक्स में ये 10 लाइंस होती हैं यानी 10 मार्क्स हैं। तो 80 के बाद 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 का ये मैं क्या करूँगा, आधी यूनिट तक इसको लेकर के जाऊँगा और ये टॉप बना दूंगा। अब मैं इसको एक्स एक्सिस से नीचे ज्वाइन करा देता हूँ इस तरह से। फ्रेंड्स, मैं ये ग्राफ पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। पेन से आप करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको ये थोड़ा सा क्लियरली नज़र आ पाए। ये मेरा फर्स्ट टर्म का है, तो मैं इसको शेडेड दिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म वाले मैंने सारे के सारे शेडेड दिखा रखे हैं। तो मैथ की जो मेरे फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं 88, वो मैं यहाँ ऊपर लिख भी दूंगा। उसके बाद है मेरा 95। तो देखिए 88 तो ये था, और उसके बाद ये 90 हो गया, और उसके बाद जो अगला पूरा बॉक्स है उसका हाफ 90 + 5 95 हो जाएंगे। तो इसके हाफ को मैं आगे आधे यूनिट तक एक्सटेंड कर दूंगा। ये मेरा टॉप बन गया इसका। अब मैं क्या करूँगा, इनको नीचे एक्स एक्सिस तक ज्वाइन कर दूंगा, ये वाली ऐसे, और ये वाली जो है पूरी नीचे एक्स एक्सिस तक आएगी। तो ये मेरा बन गया है सेकंड टर्म का, और सेकंड टर्म में मेरे मार्क्स थे 95, तो मैंने ऊपर लिख दिया है 95। साइंस में देखिए 81 है हमारे फर्स्ट टर्म में, तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, हाफ यूनिट का गैप छोड़ूंगा और 81 देखिए मेरा कहाँ आएगा, 80 की सीध में तो 80 आ गया, और इसके एक पॉइंट ऊपर यानी अगली ही लाइन वो 81 की होगी। अब इस लाइन को मैं हाफ यूनिट तक, हाफ बॉक्स तक मिला लूँगा, क्योंकि मेरा हर एक बॉक्स हाफ यूनिट जितना ही है। तो बस अब इनको मैं क्या करूँगा, नीचे ज्वाइन करा दूंगा एक्स एक्सिस पर। ये मेरा फर्स्ट टर्म का बार है, तो मैंने इसको शेडेड कर दिया है। साइंस में फर्स्ट टर्म में है मेरे 81 और सेकंड टर्म में है मेरे 85। तो देखिए 81 तो ये है ही, और उससे 4 ऊपर ये मेरा 85 बन जाएगा। 85 की लाइन को मैं इस तरह से अगले हाफ यूनिट तक ज्वाइन करा दूंगा।
ये मेरा टॉप बन गया और अब मैं इस टॉप को नीचे एक्स एक्सिस से ज्वाइन करा देता हूँ। ये मेरा वैल्यू बन गई है 85, तो मैंने 85 यहाँ लिख दिया है। उसके बाद है सोशल साइंस का सब्जेक्ट, उसके अंदर फर्स्ट टर्म में है 73। तो देखिए आधा यूनिट यहाँ गैप छोड़ा और पहले 70 पर आए, ये है मेरा 70 का पॉइंट। उसके बाद 3 अंदर वाली लाइंस की लिए 1 2 3, ये है मेरा 73 को मैं क्या करूँगा, आगे यहाँ आधी यूनिट तक आगे एक्सटेंड करूँगा ताकि मेरा बार पूरा बने। और अब मैंने क्या किया, नीचे इसको एक्स एक्सिस पर ज्वाइन करा दिया है। ये मेरा फर्स्ट टर्म का बार इसमें बन गया। इसको मैं कर दूंगा शेडिड, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बार मैं सारे शेडिड में दिखा रहा हूँ, और इसके ऊपर लिख दूंगा वैल्यू इसकी 73। उसके बाद है देखिए सेकंड टर्म में 75, तो इससे 2 ही पॉइंट ऊपर, यानी कि इस वाले बॉक्स का हाफ पूरा, और इसको मैं नेक्स्ट आधे बॉक्स तक एक्सटेंड कर लूँगा और नीचे इसको ज्वाइन करा दूंगा एक्स एक्सिस पर। ये मेरा सोशल साइंस का बन गया है सेकंड टर्म का, और इसमें मेरे मार्क्स आए थे 75। क्लियर? बस अब ये हमारा बार ग्राफ रेडी है। अब इसके बेसिस के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए फटाफट आंसर्स को हम करते हैं रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें यह पूछा गया है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर बच्चे ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। इम्प्रूवमेंट का मतलब यहाँ ये है कि फर्स्ट टर्म में जितने मार्क्स थे और सेकंड टर्म में मार्क्स जितने हैं उनका डिफरेंस कितना है ना, उसी को तो इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। अब देखिए सेकंड टर्म में यहाँ इंग्लिश में 70 मार्क्स हैं और फर्स्ट टर्म में 67 थे, तो 70 माइनस 67 3 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट है। मान लो मैं छोटा छोटा यहाँ लिख देता हूँ, इसमें 3 मार्क्स की है। और इसके अंदर हिंदी के अंदर देखिए फर्स्ट टर्म में 72 थे, अगली टर्म में घट करके 65 रह गए, तो 72 में से 65 अगर मैं माइनस करूँगा तो आया 7, लेकिन ये तो नेगेटिव का आएगा, है ना। 7 नंबर अगली टर्म में घट गए, तो ये तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती। मैथ में देखिए 88 थे हमारे फर्स्ट टर्म में और 95 है हमारे सेकंड टर्म में, तो 95 माइनस 88 7 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई। साइंस में 81 थे हमारे फर्स्ट टर्म में, 85 हैं सेकंड टर्म में, तो 85 माइनस 81 4 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट। और एसएसटी में 73 फर्स्ट टर्म में थे, 75 सेकंड टर्म में थे, तो 75 माइनस 73 2 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट। तो देखिए इसमें 3 की, इसमें -7, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 2, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो हमारी इस वाले में है। और ये वाला हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, तो हम आंसर लिख देंगे मैथ्स। दैट्स इट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट है। देखिए ये है 3 हमारा, ये है 7, ये है 7, ये है 4 और ये है हमारा सेकंड। इसको तो देखो हम इम्प्रूवमेंट मान ही नहीं सकते क्योंकि ये तो माइनस में है। ये तो इम्प्रूवमेंट क्या है, ये तो हमारा डिप्राइवमेंट हुआ। तो इम्प्रूवमेंट में देखिए पॉजिटिव नंबर्स में देखिए सबसे छोटा है हमारा ये 2, यानी कि सोशल साइंस। तो हमारा सोशल साइंस के अंदर सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हम लिख देंगे सोशल साइंस। क्लियर। उसके बाद हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस नीचे भी गई है। हाँ, यहाँ पर ये जो माइनस आया है इसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस नीचे गई है। पहले 72 थे, अब 65 आए हैं, तो उसका नाम हम लिख देंगे सब्जेक्ट का हिंदी, क्योंकि ये हिंदी में ही है। तो फ्रेंड इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक